भी भेज दूंगा मैं आपको। बात करते हैं अब फंडामेंटल ऑफ न्यूमरोलॉजी की। लास्ट टाइम में हमने व्हीकल न्यूमरोलॉजी हमने क्यों सीखनी चाहिए इसके बारे में जाना। आज जानते हैं फंडामेंटल ऑफ न्यूमरोलॉजी। ये जानबूझ के बेसिक बताया जाता है 1 to 9 नंबर के बारे में, उनकी क्या एनर्जी होती है, किस क्या कैरी करती है और क्या बेनिफिट होता है। ठीक है। तो ये जो बेसिक न्यूमरोलॉजी से आया 1 to 9 नंबर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहता है कि व्हीकल नंबर में 1 to 9 नंबर का जो कैलकुलेशन आता है, यूनिक वाइब्रेशन क्या एनर्जी देता है, उसको समझने के लिए इस नंबर के बेसिक स्ट्रक्चर को आपको बताया जाता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि न्यूमरोलॉजी मतलब व्हीकल नंबर में जो नंबर प्लेट होती है उसको अगर आप 1 नंबर में कन्वर्ट कर दो तो वो उसकी क्वालिटीज को बताता है। और ये क्वालिटी जो होती है इम्प्रूव करती है हमारे सेफ्टी को, ट्रैवलर को, फाइनेंस को और प्रॉस्पेरिटी को। तो चलो इसी नंबर थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 जो होता है ये लीडरशिप और इंडिपेंडेंट का माना जाता है। और यहाँ पे हम प्लानिटरी में न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे सन को देखते हैं। तो अगर इसके एनर्जी ट्रेन की मैं बात करता तो ये एम्बिशियस, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव होता है। ठीक है। अब व्हीकल में अगर ये नंबर आता है तो इसके मार्किंग की बात करते हैं, ये इनकरेज करता है इंडिपेंडेंस को, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए माना जाता है। ये अट्रैक्ट करता है रिस्क को और हाई स्पीड ट्रैवल के लिए भी जाना जाता है। ज्यादा करके ये जो नंबर होता है कौन से व्हीकल के लिए अच्छा था, जो बिजनेस पर्पज व्हीकल होते हैं, जो सोलो ट्रैवल्स होते हैं, उनके लिए ये नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये नंबर अगर आपके नंबर का आता है, मतलब व्हीकल नंबर का ये नंबर आता है, तो ये अट्रैक्ट करता है एक्सीडेंटल। और ये बताता है कि अगर कोई नेक्स्ट ड्राइवर अगर वहां पे चला रहा है तो वो ज्यादा लॉस कर सकता है। इसका नंबर ये बताता है अगर ये व्हीकल नंबर 1 में आता है। नंबर 2 की बात करते हैं जो हार्मोनस और पार्टनरशिप के लिए जाना जाता है, जिसका रूलिंग प्लैनेट हम मून को समझते हैं। एनर्जी ट्रेड की बात करें तो कोऑपरेशन, बैलेंस, सेंसिटिविटी और पैशन के लिए इसको जाना जाता है। व्हीकल इफेक्ट में ये प्रमोट करता है स्मूथ जर्नी को, टीम वर्क को और सेफ ड्राइविंग के लिए माना जाता है। बेस्ट होता है फैमिली व्हीकल के लिए। और जैसे आप शेयर करते हो आपके कमर्शियल व्हीकल को उसके लिए भी ये नंबर बड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है। अगर ये नंबर आता है तो आपको बोलते ना कभी कभी कॉन्शियस होने की जरूरत होता है, क्योंकि बहुत बार ये इमरजेंसी बड़े स्लो लेकिन इमरजेंसी चीजों में कभी कभी हमको डाल देता है। ठीक है। नंबर 3 की बात करते हैं जो क्रिएटिविटी और एडवेंचरियस होता है। तो सोशल एनर्जी के लिए, इथोसिज्म के लिए, क्रिएटिव ऑप्टिमिज्म और 3 नंबर जुपिटर का होता है। व्हीकल इफेक्ट की बात करते हैं, अगर व्हीकल नंबर में ये 3 नंबर आता है तो ये इंकरेज करता है ट्रैवल को, एक्सप्लोरेशन को और जॉयफुल एक्सप्रेशन को। अगर इसको मतलब कौन से ट्रैवल नंबर में अच्छा माना जाता है तो बेस्ट होता है पर्सनल व्हीकल में, ट्रैवलर में। और जैसे जो पीपल जो होते हैं ना प्रोफेशनल ट्रैवलिंग के लिए, उस फेज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। बहुत बार इसमें क्वेश्चन लेने की जरूरत होती है, कभी कभी ये अट्रैक्ट करता है डिस्ट्रैक्शन को। ठीक है। या तो छोटे मोटे मिसहैप्स को जो होता है ये करता है। बाद में नंबर 4 स्टेबिलिटी और पैशन का माना जाता है। अगर इसकी एनर्जी ट्रेन की बात करते हैं और प्लानिटरी की बात करें तो राहु। एनर्जी ट्रेन की बात करते हैं तो हार्ड वर्कर होता है, डिसिप्लिन होता है, रिलायबल होता है और ग्राउंडेड एनर्जी का होता है। व्हीकल इफेक्ट की बात करें तो प्रमोट करता है ज्यादा करके सेफ्टी, केयरफुल ड्राइविंग और फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। ये ज्यादा करके ये नंबर मायने रखता है लॉन्ग टर्म फैमिली और बिजनेस व्हीकल के लिए। क्वेश्चन लेने की बात है, बहुत बार ये लोग जो होते हैं ना कभी कभी मतलब ये व्हीकल में बैठने के बाद हमको रिगिड या तो डायनामिक ट्रैवलिंग करने में इसको थोड़ा कॉन्शियसली हमको लेना पड़ता है। नंबर 5 की बात करते हैं जो फ्रीडम और चेंज का माना जाता है। अगर ये एनर्जी ट्रेन की बात करता हो तो ये एडवेंचरस होता है, मूवमेंट होता है, क्यूरियोसिटी होता है, अडेप्टेबिलिटी। प्लैनेट रोलिंग प्लैनेट जो होता है इसका मर्क्यूरी होता है। ठीक है। तो व्हीकल इफेक्ट की बात करते हैं, अगर ये आपके व्हीकल इफेक्ट में आता है तो ये इनकरेज करता है फास्ट ट्रैवल के लिए, बिजनेस ट्रिप के लिए और फ्रिक्वेंट रिलोकेशन के लिए ये आपको प्रेरित करता है। बेनिफिट होता है डिलीवरी व्हीकल करना है, आपको बिजनेस ट्रैवल करना है, पर्सनल केयर या एक्सप्लोरेशन में करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के लेने की बात होती है कि ये नंबर अगर आपके यहाँ पे आते हैं तो ये बोलते हैं ना अट्रैक्ट करता है एक्सीडेंटल लेवल के और इम्प्रेसिव ट्रैवल के लिए ये नंबर अट्रैक्ट करता है।
नंबर 6, ये रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग वाला नंबर माना जाता है, तो नर्चरिंग, प्रोटेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्टिव एनर्जी को कैरी करता है। व्हीकल इफेक्ट की बात करते हैं तो इंकरेज करता है फैमिली फ्रेंडली ट्रैवलिंग को, सेफ और हार्मोनियस ट्रैवल्स को ये करता है। बेस्ट होता है फैमिली कार, टैक्सीज, व्हीकल और केयर टेकर के लिए। ये व्हीकल व्हीकल में अगर आप केयर टेकर रिलेटेड कुछ चलाना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। थोड़ा आपको मतलब ये ओवर कॉन्शियस कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा इसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। नंबर 7, जो इंट्रोस्पेक्टिव और विजडम का माना जाता है। एनर्जी ट्रेंड की बात करते हो तो ये स्पिरिचुअल एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन और कॉशियस होता है, और ज्यादा करके ये 7 नंबर में हम केतु को देखते हैं, है ना। तो एनर्जी ट्रेंड तो पता चल गया। अब व्हीकल इफेक्ट में ये प्रमोट करता है क्वाइट रिफ्लेक्टिव और सेफ जर्नी को करता है। बेस्ट होता है पर्सनल व्हीकल, इंट्रोस्पेक्टिव और स्पिरिचुअल ऑनर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत बार ये अट्रैक्ट करता है कुछ, आपको क्वेश्चन लेने की जरूरत होती है, बहुत बार अट्रैक्ट करता है सॉलिट्यूड को, या तो ये आइसोलेशन ऑफ ट्रैवलिंग को ये दिखाता है। नंबर 8 की बात करते हैं, जो वेल्थ और एम्बिशन का माना जाता है। रूलिंग प्लैनेट इसका होता है सन, सैटर्न, ठीक है। तो एनर्जी ट्रेंड की बात करें तो पावर होता है, मटेरियल सक्सेस, अथॉरिटी, बिजनेस ओरिएंटेशन इनके लिए माना जाता है। व्हीकल इफेक्ट की बात करें तो इंकरेज करते हैं पोर्टेबिलिटी वेंचर को, इफेक्ट करता है कमर्शियल ट्रैवल को। बेस्ट होता है बिजनेस व्हीकल में, एग्जीक्यूटिव केयर्स में और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में। क्वेश्चन होता है, ये अट्रैक्ट करता है कंपटीशन को और ट्रैफिक चैलेंजेस को, ये कभी कभी जो होता है अट्रैक्ट करता है। बाद में लास्ट नंबर 9, जिसका रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें, एनर्जेटिक ट्रेन की बात करता हूँ नंबर 9 की, तो ह्यूमैनिटेरियन होता है, कॉम्पिटिशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड होता है और क्लोजर का भी माना जाता है। व्हीकल इफेक्ट में बात करते हैं तो इंकरेज करता है सर्विस ओरिएंटेड जर्नी को, हेल्पिंग करता है दूसरे को और स्मूथ ट्रैवलिंग के लिए इसको जाना जाता है। बहुत बार अगर ये नंबर सर्विस व्हीकल में आप लेते हो तो बहुत फायदेमंद होता है, चैरिटी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छा था, कम्युनिटी व्हीकल्स में भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करता है, तो थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। और हमेशा ही ये जो ट्रैवल में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए माना जाता है, ठीक है। तो हर एक नंबर हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन को देता है, जो कि मैनिफेस्ट करता है अलग अलग उसके कोड ट्रेन के आधार पर। अंडरस्टैंडिंग अगर हम इन सभी को करते हैं, मतलब 1 to 9 नंबर को देखते हैं, तो सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी, ट्रैवल एक्सपीरियंस और ओवरऑल एनर्जी के तौर पे हम इसको जानते हैं। अब जानेंगे हर एक नंबर की कोर ट्रेन के बारे में, और किस प्रकार से मैनिफेस्टेशन हम कर सकते हैं आगे में उस नंबर के आधार पे। तो एक्सपीरियंस के आधार पे अगर बात करते हैं, कोर ट्रेन की बात करते हैं, तो नंबर 1, ये लीडरशिप और इंडिपेंडेंट होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा। कोर ट्रेन जो होता है एम्बिशियस, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव और डिटर्मिनेशन वाला होता है। मैनिफेस्टेशन अगर ये व्हीकल में आता है तो इनकरेज इनकरेज करता है इंडिपेंडेंट ट्रैवल को, रिस्क टेकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग होता है, में अट्रैक्ट करता है हाई स्पीड को, और ये जर्नी में एडवेंचरस ट्रिप के प्रति ज्यादा ललायत होता है, मतलब एडवेंचरस ट्रिप जो होते हैं इनके लिए ज्यादा मिलते हैं। बाद में बात करते हैं नंबर 2, जो हार्मनी और कोऑपरेशन के लिए जाना जाता है। ये इसका कोर पैशन जो होता है, पैशन, डिप्लोमेसी, पार्टनरशिप, एडेप्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी। तो मैनिफेस्टेशन होता है ये व्हीकल में, जब आप जाते हैं प्रमोट सेफली ड्राइविंग, कोऑपरेशन, शेयर व्हीकल में स्मूथ और हार्मनी जर्नी के लिए माना जाता है। नंबर 3 जो होते हैं क्रिएटिविटी और सोशल एनर्जी को दिखाता है, तो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और इथुसिज्म और जॉय के लिए जाना जाता है। तो ये अट्रैक्ट करता है ट्रैवल ऑफ एडवेंचरस को, सोशल इनकाउंटरमेंट को और इंजॉयमेंट जर्नी को, ठीक है। तो लेकिन समटाइम ऐसा भी देखा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन का भी सामना हो जाता है। नंबर 4, ये स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। इस 4 के जो विशेष गुण होते हैं, रिलायबिलिटी, पैशन, साथ में डिलीजेंस, ग्राउंडनेस और स्ट्रक्चर। तो ये मैनिफेस्टेटरी इन व्हीकल में हम देखते हैं, तो ये केयरफुल ड्राइविंग, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, है ना, फाइनेंशियल परस्यू और व्हीकल मेंटेनेंस के लिए ये नंबर अच्छा माना जाते हैं।
नंबर 5 जो होता है फ्रीडम और चेंजेस का माना जाता है, तो एडवेंचरस, क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी, फ्रीडम और डायनामिक एनर्जी, ये इसके कोर ट्रेंड होते हैं। तो ये इंकरेज करता है फ्रिक्वेंटली ट्रैवल को, एक्सप्लोरेशन को, और ये बिजनेस मोबिलिटी को भी दिखाता है। वो ये अट्रैक्ट करता है इम्पल्सिव ट्रिप और माइनर एक्सीडेंट को। ठीक है। नंबर 6 जो होता है रिस्पॉन्सिबल और केयर का होता है, तो ये नर्चरिंग, प्रोटेक्टिव, हार्मोनियस और केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल नेचर का माना जाता है। मतलब रिस्पॉन्सिबल नंबर माना जाता है। ये मैनिफेस्ट करता है आइडल फॉर द फैमिली के लिए, सर्विस व्हीकल के लिए, सेफ्टी रिलेटेड ट्रैवलिंग के लिए, और हार्मनी और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 7 जो इंट्रोस्पेक्टिव और विजडम का होता है, इसका कोर्स होता है स्पिरिचुअलिटी, इंट्रोस्पेक्टिव, एनालिटिकल थिंकिंग, विजडम और कॉशन इसमें ज्यादा देखे जाते हैं। तो ये सपोर्टिव, ये सपोर्ट करता है रिफ्लेक्टिव थिंक को, सेफ को, कामफुल जर्नी को, और अट्रैक्ट करता है सॉलिट्यूड और क्वाइट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को। ठीक है। नंबर 8 ये वेल्थ और एम्बिशन का माना जाता है, तो ये पावर, अथॉरिटी, फाइनेंशियल सक्सेस, लीडरशिप और इफिशिएंसी, इनके लिए जाना जाता है। तो ये इनहेंस करता है बिजनेस को, एग्जीक्यूटिव ट्रैवल्स, साथ में प्रॉफिटेबल वेंचर, और या तो इफेक्टिव जर्नी दिखाता है। ये अट्रैक्ट करता है कंपटीशन और ट्रैफिक चैलेंजेस को भी दिखाता है। नंबर 9 लास्ट का, ये जो होता है कि ये कंप्लीटली एक सर्विस बेस्ड होता है, कंप्लीशन का माना जाता है। तो कॉम्पेशन, ह्यूमैनिटेरियन, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लोजर और सेल्फलेसनेस, ये इसमें पाए जाते हैं। तो ज्यादा करके यहाँ से सर्विस ओरिएंटेड ट्रैवलिंग के लिए अच्छा माना जाता है। दूसरों को अगर आप हेल्पिंग करना चाहते तो उस ट्रैवल बिजनेस में ये बहुत अच्छा माना जाता है। फुलफिल जर्नी के लिए माना जाता है, और अट्रैक्ट करता है हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जैसे एम्बुलेंस जैसे, इसमें ये नंबर बड़ा अच्छा माना जाता है। तो अब पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशन की बात करते हैं। हर एक नंबर जो होता है एक पॉजिटिव कैरी एनर्जी को कैरी करता है, और साथ में निगेटिव एनर्जी को भी कैरी करता है। तो उसके यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं हमारी सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी और ट्रैवलिंग लक के बारे में, और ओवरऑल हार्मनी के बारे में, कि क्या किस टाइप के चैलेंजेस हमारे पास आने वाले हैं, और किस टाइप के चैलेंजेस को हमको अवॉइड करना है। ये उसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट के आधार पर टिका होता है। तो नंबर 1, तो लीडरशिप और इंडिपेंडेंट जैसे होता है, इसके पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या होती है, ये इनिशिएटिव होता है, एम्बिशियस होता है, करेज होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सक्सेस हमेशा इनको बिजनेस में चाहिए, और सोलो ट्रैवल के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। नेगेटिव वाइब्रेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको एक्सीडेंट और एग्रेसिव ड्राइविंग के लिए ये इसको प्रेरित कर सकता है। तो इसलिए ये इसके नेगेटिव थिंक होते हैं, मतलब एग्रेसिव ड्राइविंग, कोई डॉट करके चला गया तो उसको निकाल देगा, है ना। तो ये एक्सीडेंट को बढ़ाता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, जहां उसे नहीं कटनी हो वहां पे भी वो गाड़ी डाल देगा। तो ये सभी चीजें वहां पे दिखाई देता है। नंबर 2 हार्मनी और कोऑपरेशन, इसके पॉजिटिव चीजें की बात करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करें तो टीम वर्क, स्मूथ जर्नी, डिप्लोमेटिक हैंडलिंग और कामनेस, ये इसका ये है। नेगेटिव वाइब्रेशन को बताएगा तो बहुत बार इन डिसीजन होता है, डिले करता है, सस्पेक्टिबिलिटी और डिस्ट्रैक्शन का ज्यादा होता है, और सोलो रिस्पांस और इमरजेंसी में वो इतना काम में नहीं आता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग क्षमता इसमें बड़ी लेट होती है। नंबर 3 क्रिएटिविटी और एडवेंचरस, क्रिएटिविटी और एडवेंचर। ठीक है। तो ये जॉयफुल एक्सपीरियंस देना चाहता है, सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा देना चाहता है, और ट्रैवल एडवेंचरस बहुत अच्छे देना चाहता है। निगेटिव वाइब्रेशन कहता है केयरलेसनेस होता है, माइनर मिसटेक हो सकता है, ओवर एक्साइटमेंट इसमें देखी जा, मतलब और एक्साइटमेंट को ये बढ़ाता है, और लैक ऑफ द फोकस करने का चांसेस ज्यादा होता है। नंबर 4 स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। अगर पॉजिटिव बात करते हैं तो ये बड़े पैशन, रिलायबिलिटी, सेल्फ ड्राइविंग और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है। अगर निगेटिव वाइब्रेशन की बात करते हैं, रिगिडिटी, स्टबर्ननेस, स्लो प्रोग्रेस और रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब ये कभी खुद को बदलाव में नहीं लाना चाहते, एज इट इज एक रूल को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है। नंबर 5 की बात करते हैं फ्रीडम और चेंजेस के बारे में। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन की हम बात करते हैं तो एक्सप्लोरेशन, बिजनेस ट्रैवल, एडेप्टेबिलिटी और एडवेंचर के लिए जाना जाता है। यही निगेटिव वाइब्रेशन वो व्हीकल देगा इम्प्लोसिवनेस, एक्सीडेंट, फ्रीक्वेंटली रिपेयर और ओवर सीलिंग के लिए। नंबर 6 की बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करेंगे तो फैमिली प्रोटेक्शन, सेफ्टी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
हार्मोनियस जर्नी के लिए जाने जाते हैं। निगेटिव वाइब्रेशन की बात करते हैं तो ओवर कॉन्शियसनेस दिखाई देता है, फियर, फियर होता है रिस्क लेने में, और स्लो डिसीजन मेकिंग इसको देखा जाता है। नंबर 7, इंट्रोस्पेक्शन और विजडम के लिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करते हैं तो सेफ और रिफ्लेक्टिव ट्रैवल, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनालिटिकल जर्नी। अगर निगेटिव वाइब्रेशन की बात करूँ तो आइसोलेटेड करके चलता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ओवर थिंकिंग हो जाएगा, ट्रैवलिंग डिले हो जाएगी, और बहुत बार अपॉर्चुनिटी जो होती है आपके हाथों से मिस हो सकती है। नंबर 8, वेल्थ और एम्बिशन। पॉजिटिव बात करें तो बिजनेस सक्सेस, इफेक्टिव जर्नी, प्रॉफिटेबल ट्रैवलिंग और लीडरशिप। नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो कंपटीशन, स्ट्रेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैफिक और एक्सीडेंट का इसको ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट में बात करते हैं नंबर 9 की। ये दो कंप्लेशन और सर्विस का माना जाता है। तो पॉजिटिव ट्रेन बात करें तो सर्विस ओरिएंटेड ट्रैवल, हेल्पिंग अदर और फुलफिल जर्नी के लिए अच्छा माना जाता है। नेगेटिव वाइब्रेशन की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बर्डन ले लेता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। साथ में लॉन्ग ट्रिप अगर आती है तो फैटिग होता है, चैलेंजेस होता है ट्रैवलिंग लॉजिस्टिक में, इनको चैलेंजेस का सामना उठाना पड़ सकता है। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मास्टर नंबर भी कभी कभी जो टोटल होता है हाँ मास्टर जी। नंबर आते हैं, ठीक है, हाँ, 11, 22 और 33, नहीं आई। ठीक है। तो ये मास्टर नंबर होता है, तो ये जो होता है इंटेंस सेटिस्फाइड वाइब्रेशन को दिखाने वाला है, हाई पोटेंशियल और कार्मिकली सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके पॉजिटिव और निगेटिव भी इम्पैक्ट यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। अब मास्टर नंबर की बात करते हैं, डबल वन। डबल वन जो होता है इंट्यूटिव इंस्पिरेशन का माना जाता है। तो कोर वाइब्रेशन की बात करें तो स्पिरिचुअल इंसाइट, इंट्यूशन और विजनरी एनर्जी को देता है। पॉजिटिव इफेक्ट बात करते हैं इसकी व्हीकल में, तो ये अट्रैक्ट करता है स्मूथ जर्नी को, गाइडेड जर्नी को, साथ में इनहेंस करता है ट्रैवलिंग लक को, साथ में सपोर्ट करता है क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व करता है ड्यूरिंग द ट्रैवल, जो भी कुछ चैलेंजेस आता है। अब इसकी पोटेंशियल चैलेंजेस की बात करें तो हाई सेंसिटिव होता है, और बहुत बार ये अट्रैक्ट करता है स्ट्रेस को और नर्वसनेस को। साथ में ये जो बताता है कि अगर किसी मतलब ऑनर की अगर एनर्जी इस मतलब कार के साथ ना हो या तो उस व्हीकल के साथ ना हो, तो ये इम्पल्सिव डिसीजन भी बताता है, या तो कभी कभी ये खुद के डिसीजन से अलाइन भी नहीं होता है, ऐसा भी दिखाता है। अब दूसरा नंबर होता है मास्टर नंबर 22। ये मास्टर बिल्डर और एम्बिशियस नंबर माना जाता है। कोर वाइब्रेशन की अगर बात करता हूँ तो बड़े प्रैक्टिकल और मैनिफेस्टेशन वाले नंबर होते हैं, लीडर होते हैं, लार्ज स्किल सक्सेस के लिए जाना जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हुए इसमें तो एक्सीलेंट होते हैं बिजनेस और कमर्शियल व्हीकल के लिए, प्रमोट करते हैं, ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर के लिए जाने जाते हैं, टाइम डिलीवरी के लिए जाना जाता है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी के लिए इस नंबर को जाना जाता है। ये अट्रैक्ट करता है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग के लिए, और हर चैलेंजेस ट्रैवलिंग कंडीशन में खुद को सेफली ले आने के लिए माना जाता है। पोटेंशियल इसको चैलेंजेस की बात करते हैं तो ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको स्ट्रेस का कारण बन सकती है, या तो मिस अलाइन होने के कारण, फाइनेंशियल फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट, या तो फाइनेंशियली ड्रेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाद में मास्टर नंबर 33 की बात करते हैं जो कंपेशन और सर्विस के लिए माना जाता है। तो कोर वाइब्रेशन की बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी, नर्चरिंग, हाई लेवल सर्विस ओरिएंटेड सेवा में इसको जाना जाता है। पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं तो ये इंकरेज करता है सर्विस ओरिएंटेड ट्रैवल को, जैसे हेल्पिंग टू अदर, चैरिटेबल एक्टिविटीज। साथ में स्मूथ जर्नी के लिए जाना जाता है, पॉजिटिव ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, ज्यादा करके फैमिली टूर ट्रैवल, कम्युनिटी टूर और बिजनेस हार्मनी टूर ट्रैवल के लिए ये व्हीकल सबसे अच्छा माना जाता है। चैलेंजेस की बात करेंगे तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कारण इनका मेंटल फैटिग हो सकता है, मिसअलाइनमेंट हो सकता है, जिसके वजह से बोलते ना कि जर्मनी को समय के पहले वो पूरा न ज्यादा समय ले ले, ऐसे भी आप इसको मान सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें होती है आपको देखने को मिलती है बहुत सारी। अब बात करते हैं स्पेशल एनर्जी की। स्पेशल एनर्जी ये भी एक मास्टर नंबर की वाइब्रेशन से आती है, जो इनहेंस करती है हमारी ओवरऑल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉजिटिविटी पे होती है और मिनिमम चैलेंजेस पे भी दिखाती है। तो
अगर कोई कोई नंबर जो होता है तो ऐसे चार पांच ही नंबर होते हैं जो कि आपको यहाँ पे कुछ कुछ इफेक्ट देते हैं, जैसे कार्मिक नंबर में पता है 13 14 16 और 19। इस अगर आपका व्हीकल का जो टोटल अगर इन नंबर में आता है तो ये कार्मिक नंबर कहलाते हैं। तो कार्मिक नंबर आते हैं तो ये नंबर कैरी करते लेसन अनरिजॉल्वेबल एनर्जी और पास्ट लाइफ के एक्शन को। इफेक्ट इसका व्हीकल पे ये होता है, ये अट्रैक्ट करता है एक्सीडेंट, डिले और फाइनेंशियल मिस अलाइनमेंट को दिखाते हैं। और व्हेन जब आप इसको अलाइन कर लेते हो तो ये आपको बहुत अच्छी सेफ जर्नी, कॉशियस और आपको ग्रोथ भी देता है। तो ऐसे कौन से नंबर मैंने बताया? 13, 14, 16 और 19। ठीक है। लकी नंबर, लकी नंबर वो नंबर होते हैं कि जो आपके मूलांक और भाग्यांक में जो रहते हैं उसके दोनों के फेवरेबल नंबर जो होते हैं उसको हम लकी नंबर बोलते हैं। लकी नंबर कैसे निकालते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैंने एक बार आपको सिखाया था। ठीक है। तो ये नंबर अट्रैक्ट करते हैं प्रॉस्पेरिटी, स्मूथ जर्नी और पॉजिटिव इवेंट को। तो इनहेंस करते हैं आपके लक फैक्टर को, आपके रिड्यूस करता है एक्सीडेंट को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। साथ में ये जो निकलता है मूलांक और भाग्यांक से निकलता है ऑनर के। ठीक है। रिपीटेटिव नंबर, साथ में इसका इम्पैक्ट भी वैसे ही टिका होता है कि मूलांक और भाग्यांक कैसा है, किसके साथ हो ऐसा। रिपीटेटिंग नंबर मतलब कुछ कुछ नंबर जो होता है जो रिपीटिंग पैटर्न में आता है, जैसे 11 11 2 3, या तो आप व्हीकल में देखते हो कभी 777 555 आपको ऐसे दिखाई देता है। तो ये जो नंबर के पैटर्न होते हैं ये रिपीटेटिंग पैटर्न में इसको गिना जाता है। तो ये जो वाइब्रेशन नंबर मैग्निफाइड करता है बोथ पॉजिटिव और निगेटिव आउटकम को। मतलब ये पावर होता है एनर्जी एम्पलीफिकेशन पर, और उसके अनुसार ये अपनी एनर्जी रिजल्ट को दिखाते हैं। मतलब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव दिखेगा, निगेटिव निगेटिव इससे कनेक्ट होगा तो निगेटिव दिखागा। बाद में एक एलिमेंटल एनर्जी, ये डिफाइन करता है कि आपका मेटल कौन से कलर का, मेटल कौन सा यूज किया, कलर कौन सा है, उसका शेप कैसा है व्हीकल, इस पे दिखाता है। तो ये इफेक्ट ऑफ व्हीकल पे होता है। तो रेनफोर्स ये वीकन वाइब्रेशन नंबर दिखाती है नंबर प्लेट से। और साथ में आप इसके मदद से ओवरऑल पूरी व्हीकल की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो और ट्रैवलिंग अपनी स्मूथ कर सकते हो। प्रोटेक्टिव और स्पिरिचुअल एनर्जी, यहाँ पे हम मंत्रा, सिंबल और अलग यंत्र का उपयोग करते हैं जिसके मदद से हम हमारे व्हीकल के इर्द में एक सुरक्षित शील्ड बनाते हैं जो निगेटिव वाइब्रेशन से हमको बचाता है। साथ में हम इनहेंस करते हैं यहाँ पे लक फैक्टर को। आप क्या करोगे यहाँ पे? लक फैक्टर और उसके एम्बिशन को बढ़ाने का काम करोगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं मतलब बेनिफिट। अब कल देखेंगे कि हम नंबर जो होते हैं व्हीकल नंबर को कैसे कैलकुलेट कैसे करें और उसको कैसे देखें। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरियन चार्ट को लिया क्योंकि वहां पे 1 to लेकर 9 नंबर होते हैं। सेल्डियन में क्या होता है कि 8 नंबर होते हैं। क्योंकि इस चार्ट को इसलिए भी लिया पाइथागोरियन नंबर को हमने क्योंकि आपके व्हीकल में 9 डिजिट भी होता है, इसलिए हमने पाइथागोरियन को जो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी वाला चार्ट जो होता है उसको प्रीफर किया। तो कल मैं वो चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, कैसे इसकी नंबर की वाइब्रेशन को आप निकालोगे वो मैं आपको बताऊंगा। और कैसे हमको उसकी वाइब्रेशन को ऐड करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे मतलब बता दूंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और बाद में कॉम्बिनेशन नंबर को पढ़ते हैं, मतलब जो कॉम्बिनेशन आता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो कल हम देखते हैं कैलकुलेट करने की मेथड। ठीक है, चलेगा? चलेगा। आगे आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम